दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है और ये अपडेट इंडिया से नहीं, ये अपडेट अमेरिका से आ रही है, वो भी भारत के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के। अगर आप नोएडा एयरपोर्ट के बारे में जानते हैं, आप यूपी से हमारे वीडियो को देख रहे हैं या फिर दिल्ली एनसीआर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं, या फिर आप भारत के ग्रोथ से प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अमेरिका के संसद भवन से, जैसे कि भारत का संसद भवन है, ठीक वैसे ही एक बड़ी अपडेट आ रही है अमेरिका के संसद भवन से भारत के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के। क्या है ये बड़ी अपडेट, आइए जानते हैं छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गाइस आपको बता दें कि अमेरिकी संसद के 8 सीनेटर भी अमेरिकन सिटी योजना से जुड़े हुए हैं। भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में यह बहुत ही बड़ा निवेश होने वाला है। सबसे पहले गाइस आपको बता दें कि अमेरिका एक बहुत बड़ा अमाउंट नोएडा एयरपोर्ट के आसपास इन्वेस्ट करने वाला है, निवेश करने वाला है। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि इससे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा 4 नया एयरपोर्ट बनाया जा सकता है, उससे भी ज्यादा। इतना बड़ा ये अमाउंट है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये बताया जा रहा है कि इसका लाभ हमारे भारतीय युवाओं को मिलेगा। अमेरिकी प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने कई राज्यों में जमीन की तलाश की है। मतलब दुनिया को ये पता है ना कि भारत दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंट्री है, भारत ग्रो करने वाला है। तो जो विदेशी इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसे जगह पर जहां पर उनका पैसा डबल ट्रिपल हो जाए, और वो एक ही जगह है अभी भारत। और भारत में भी वो स्थान जहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जैसे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके आसपास का जो एरिया है, वहाँ के जो लोग हैं, उन सबकी लाइफ पूरी अलग होने वाली है। कोरियन जैसा लाइफ हो जाएगा, जैपनीज जैसा लाइफ हो जाएगा। क्योंकि सरकार भी ऑलरेडी काम कर रही है। आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप हमारा ये वाला वीडियो को देखिए कि कैसे सरकार प्लानिंग कर रही है 2041 तक न्यू नोएडा को डेवलप करने का, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास जापान और कोरिया जैसा शहर को बिल्डअप करने का। आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। और अब जापान और कोरिया के बाद अब अमेरिका की एंट्री हो रही है। यहाँ पर आपको बता दें गाइस कि अमेरिका $32 बिलियन, जी गाइस 32 बिलियन डॉलर निवेश करने वाला है। वो लोग नोएडा एयरपोर्ट के बगल में 1200 एकड़ की एक जमीन का लैंड एक्विजिशन करेंगे और वहाँ पर अमेरिकन सिटी को बसाएंगे। तो वहाँ के जो भी आम लोग हैं, जो भी खेती बाड़ी वाला है, उन सबकी लॉटरी लगने वाली है आने वाले टाइम में। आपको बता दें गाइस कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास एक अमेरिकन सिटी को बसाया जाएगा, जहां पर आपको अमेरिकन हाउस देखने को मिलेगी, स्कूल देखने को मिलेगा, कॉलेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय भी बनाए जाएंगे अमेरिका के जैसा। जल्द ही शासन स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद अमेरिकन सिटी को धरातल पर उतारा जाएगा। इस प्रोजेक्ट से अगले 6 वर्षों में यमुना क्षेत्र में करीब $32 अरब का निवेश आने का संभावना है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है गाइस, $32 अरब, 32 अरब रुपया नहीं, 32 अरब रुपया को आप गुना कर दीजिए, करीब करीब 80-85 रुपया से इतना रुपया का यहाँ पर निवेश किया जाएगा। सोचिए नोएडा के आसपास का जो क्षेत्र है वो कितना आगे जाएगा। पता है ये सब कैसे हो रहा है? सिर्फ एक डिसीजन से। यूपी गवर्नमेंट ने और हमारी भारत सरकार ने मिलकर के एक डिसीजन लिया कि हम नोएडा के बगल में जेवर के पास जेवर एयरपोर्ट बनाएंगे, जो कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ऐसा डिसीजन अगर किसी भी क्षेत्र में लिया जाता है, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को वहाँ पर बनाया जाता है जो कि वर्ल्ड क्लासिक है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर इन्वेस्टमेंट आएगा। और अगर विदेश से पैसा आएगा तभी हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। चाहे हम लोग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें या फिर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, इन जगहों पर पैसा क्यों आ रहा है? विदेश का ज्यादातर पैसा यहीं पर निवेश होता है, बेंगलोर में, पुणे में, तेलंगाना में। मेन रीजन यही है, कनेक्टिविटी, वर्ल्ड क्लासिक प्रोजेक्ट, बेटर से बेटर फैसिलिटी। तो इस क्रम में यूपी काफी आगे बढ़ रहा है। इससे न सिर्फ यूपी बल्कि पूरी दिल्ली एनसीआर को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, और ओवरऑल भारत को तो फायदा होना ही होना है, चाहे कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट आए ना। बात करें इस न्यू डेवलपमेंट के बारे में, तो प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि सेक्टर 22D, सेक्टर 22E और सेक्टर 5A, इसके अलावा अन्य सेक्टर में अमेरिकन सिटी प्रोजेक्ट को विकसित किया जाना है। इसके लिए 12 एकड़ भूमि की मांग की गई है। इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड क्लासिक शैक्षिक संस्थान बनाए जाएंगे। यहाँ पर नाट्य कला, शिल्प और ललित कलाओं का भी वर्ल्ड क्लासिक सेंटर बनाया जाएगा। अमेरिका की कंसल्टेंसी कंपनी ब्लू स्काई वेंटेज ने इस योजना का जो DPR है, जो एक मतलब प्रोजेक्ट तैयार करने से पहले जो एक रूप तैयार करते हैं, वो खाका रूप तैयार कर लिया है। भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में ये बहुत ही बड़ा अमेरिकी निवेश होगा। इसका लाभ भारतीय युवाओं को भी मिलेगा, क्योंकि अमेरिका की जो वर्ल्ड क्लासिक स्कूल होगी उनमें हमारे लोग भी पढ़ पाएंगे। अभी क्या होता है कि भारत के जो अमीर लोग हैं वो स्टडी करने के लिए कहाँ जाते हैं? अमेरिका। लेकिन अगर अमेरिका का स्कूल अगर यहीं पर आ जाए तो वो लोग अमेरिका ना जा करके अमेरिका जैसे स्कूल में यहीं पर नाम लिखा लेंगे। तो वो लोग हर साल जो 10 लाख 20 लाख करोड़ रुपया खर्च करते हैं अमेरिका में जाकर के, वो सारा पैसा भारत में बच जाएगा। तो भारत का पैसा भारत में रह जाएगा, इससे भी हमें फायदा होगा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि अमेरिकी प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने कई राज्यों में जमीन की तलाश की। अमेरिका को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
का जो यमुना एक्सप्रेसवे वाला जो एरिया है वो काफी ज्यादा पसंद आया है। वो 100% FDI के तहत जमीन का आवंटन करने की बात कर रहे हैं। हालांकि शासन स्तर से पत्र आने के बाद ही इस पर पूरी जानकारी खुल करके सामने आ पाएगी कि भारत सरकार क्या चाहती है, भारत सरकार का प्लानिंग क्या है, क्योंकि भारत सरकार काफी आगे वाले माइंडसेट के साथ काम कर रही है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर दुबई UAE को भी बसाया जाए, हो सकता है लंदन भी तैयार हो जाए, हो सकता है जापान भी तैयार हो जाए, हम भी अपना सिटी यहाँ पर बसाएंगे, तो कुछ भी हो सकता है। अभी भारत अभी रॉक में चल रहा है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये काफी बड़ा है, जो कि आने वाले 6 साल के अंदर इस एरिया में आ जाएगा। अगर ये पैसा यूपी में आता है, भारत में आता है, तो इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी इस प्रोजेक्ट में 1000 एकड़ जमीन मिश्रित भूमि के उपयोग की होगी। इसमें सभी प्रकार के व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियां शामिल होगी। यहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और अन्य सुविधाओं को देखते हुए स्थापित किया जाएगा। जीडा ने कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। इस विश्वविद्यालय में प्रबंधन स्कूल के साथ मिट्टी के कई तरह के स्कल्पचर, नृत्य, कई चीजों को दिखाया जाएगा। मतलब अमेरिकन संस्कृति को भारत संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर अमेरिकन सिटी बसा रहे हैं तो हमारी भारत संस्कृति को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जापानी और कोरियन सिटी को भी बसाया जाएगा। यमुना सिटी के सेक्टर 4A में पहले से ही 365 हेक्टेयर में कोरियन सिटी को और सेक्टर 5A में 395 हेक्टेयर में जापानी सिटी को बसाने का प्रस्ताव कर दिया गया है। मैंने भी वीडियो बना के आपको बता दिया है। इस प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान 2041 में शामिल कर लिया गया है। देखिए, भारत सरकार और यूपी गवर्नमेंट का एक प्लान है कि 2041 तक यूपी का जो ये एरिया है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो आसपास का एरिया है वो कैसा होगा, कैसे उसे हम लाइक हांगकांग, लाइक न्यूयॉर्क, लाइक जापान, लाइक कोरिया सिटी जैसा बिल्डअप कर सकते हैं। उस तरह से टारगेट को लेकर के काम किया जा रहा है। अमेरिकन सिटी से यीडा प्रोजेक्ट में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। अप्रैल 2025 में शुरू होने जा रहे एयरपोर्ट के चलते विदेशी कंपनी यमुना सिटी में निवेश के लिए और भी ज्यादा आकर्षित हो रही है, जिससे कि काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मेन रीजन तो यही है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे वर्ल्ड को जोड़ने का काम करेगा, क्योंकि छोटा मोटा एयरपोर्ट है नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कई वीडियो में कि आने वाले टाइम में ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है पैसेंजर कैपेसिटी के मामले में। यमुना प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने कहा कि अमेरिकन सिटी को 4 सेक्टर में विकसित किया जाना है। यह प्रोजेक्ट 1200 एकड़ में बसेगा, यानी कि जापान और कोरिया सिटी से काफी ज्यादा बड़ा होगा। डबल ट्रिपल होने वाला है अमेरिकन सिटी, जहाँ पर $32 बिलियन निवेश किया जाएगा। अभी ये प्रोजेक्ट अपने फाइनल डिसीजन पे रुका हुआ है। डिसीजन होते ही प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर किन्हीं किसानों का जमीन जाता है तो उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। मेरा राय तो ये है कि जिनका भी जमीन है उस एरिया में मत बेचो, आने वाले टाइम में और भी लाख गुना दाम मिलेगा। और क्यों बेचना भाई, वहाँ पर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे ना तो अच्छा खासा वो चलने वाला है। तो जो लोग रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं, जिनका वहाँ पर जमीन जा रहा है, मेरे अकॉर्डिंग अच्छा ये होगा कि वो जमीन ना बेचे। हाँ, ज्यादा जमीन है, पैसे की जरूरत है तो बेच सकते हैं, लेकिन अमेरिकन सिटी जहाँ पर बसेगा आज से 50 साल बाद वहाँ पर आपका जमीन नहीं होगा, या जिनका जमीन होगा उनकी लाइफ कैसी होगी। तो इसको लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है या आप चाहोगे तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि अमेरिकन सिटी कैसा होगा, कहाँ पर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, उसके बाद कोरियन सिटी और जापानी सिटी, तीनों पर मैं अलग से मिला करके एक वीडियो बना दूंगा अकॉर्डिंग टू योर कमेंट। बाकी आपको क्या लगता है गाइस, इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास क्यों आ रहा है? क्या सोचते हैं गाइस आप यूपी के बारे में, नोएडा के बारे में? आने वाले टाइम में ये कैसा होगा? क्या ये मुंबई को पीछे छोड़ पाएगा? वैसे ये है तो लैंडलॉक सिटी, मुंबई को पीछे छोड़ना इम्पॉसिबल है, बट फिर भी उसके जैसा आगे निकल पाएगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक कमेंट से अपने को फर्क पड़ता है। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।